हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके ई सेवा। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। इस रिक्रूटमेंट के लिए फ्रेंड्स आप सभी खुद से कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके डाउट्स और क्यूरीज होंगी उन सभी चीज़ों को इसमें हम क्लेरिफाई करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस आज की वीडियो को। सबसे पहले आप किसी ब्राउज़र को ओपन कर लें, जैसा कि मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे आके आप सर्च कर लें jkssb.nic.in। देन फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट को सर्च कर लें। इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको क्रॉस कर लें। देन गो टू लॉगिन ऑप्शन। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप जाएंगे न्यू यूज़र पे, और अगर आपने अपनी यूज़र आईडी जनरेट कर ली है देन साइन अप करने के लिए भी आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो इंटरफेस है ये न्यू यूज़र्स के लिए है, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अपना नाम लिख के अपनी पेरेंटेज लिखें, फादर्स नेम लिखें, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालें। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे उसी को सेम दोबारा यहाँ पे लिखें। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें अपना, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। अब कैटेगरी ओएम जो है वो ओपन मेरिट होता है जनरल के लिए। अब जिन कैंडिडेट्स के पास कोई कैटेगरी नहीं है वो ओपन मेरिट से अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिनके पास कैटेगरीज हैं जैसे SC, ST1, ST2, RBA, ALC, EWS और OBC, जिन कैंडिडेट्स के पास कैटेगरीज हैं वो अपनी कैटेगरी से अप्लाई करें। अदरवाइज जिस कैंडिडेट के पास कैटेगरी नहीं है वो ओपन मेरिट से अप्लाई करेगा, OM से अप्लाई करेगा, ठीक है। देन वेदर डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, आपके पास यूटी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपके पास डोमिसाइल होगा। देन आप डोमिसाइल नंबर लिख लें। यहाँ पे आपका जो भी डोमिसाइल का नंबर होगा आप वो नंबर यहाँ पे लिख लें। देन आप इशूइंग डेट लिख लें कि आपको डोमिसाइल जो है वो कब इशू हुआ है, ठीक है। वो लिखने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपको ये इशू हुआ है। देन आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल हो या आप फीमेल हो, जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे। बल्कि इट मीन्स जो इमेज यहाँ पे दिख रही है सेम उन्हीं वर्ड्स को नीचे लिखना है। ध्यान रहे जो कैपिटल में है वो कैपिटल लिखें, जो स्मॉल होगा वो स्मॉल लिखें। फॉर एग्जाम्पल DR5KVV, समझ गए। देन आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ लिखी हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करेंगे। आप ध्यान देना फ्रेंड्स, जैसे आप इन डिटेल्स को सबमिट करेंगे आपके पास एक ईमेल पे मेल चला जाएगा और एक SMS में आपके पास OTP आ जाएगा। ईमेल पे जाके ईमेल अगर ना आ रहा हो तो ईमेल को रिफ्रेश करें, सेम उसी ईमेल को जो ईमेल आपने यहाँ पे पुट आउट किया, ठीक है, उस ईमेल को खोल के वहाँ पे आपको JKSSB की तरफ से ईमेल आएगा। उस ईमेल को ओपन करें। देन वहाँ पे एक्टिवेशन के लिए एक हाईलाइट किया होगा ऑप्शन, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट, राइट। वहाँ पे आप क्लिक करें देन एक्टिवेट करें। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको OTP और एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल आप कैसे जनरेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं जनरेट आप कैसे करना, जैसे DODA@123, इट मीन्स D को आप कैपिटल रखेंगे, बाकी लेटर्स आपके स्मॉल होंगे, और @ के बाद आप कोई नंबर यूज कर सकते हैं 1 2 3 3 4 5 समथिंग, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह से जैसे आप अपना
पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, देन वो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। जनरेट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे साइन इन ऑप्शन पे जाएंगे। साइन इन पे आप जैसे जाएंगे इस किस्म का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ओके, इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन जो है किया हुआ है, तो इस रजिस्ट्रेशन को मैं खोलता हूँ। ये आपका यूजर नेम है और ये मैंने पासवर्ड जनरेट किया हुआ है, ठीक है। देन मैं कैप्चा फिल करूंगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। अब फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, आपकी एजुकेशन डिटेल्स होंगी, आपकी एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स क्या क्या हैं वो होंगी, आपकी सबमिटेड एप्लीकेशंस जो हैं उनकी जानकारी होगी, और अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं सभी पॉइंट्स को बताऊंगा, और अदरवाइज मैं उन कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, बट जो कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि कैसे फिलअप करें, खुद से कैसे फिलअप करें, तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो खुद से कैसे फिलअप करें, वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल पे जैसे आप जाएंगे आपका अपना नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आपका डालना होगा, आपको अपनी मम्मी का नाम डालना होगा, मदर्स नेम, देन आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वेदर फ्रॉम यूटी और नॉट, यहाँ पे आप यस ही रखना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना, इशूइंग डेट डाल देना, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, आपका ईमेल आ जाएगा, आपका कैटेगरी जो चूज किया होगा वो आ जाएगा। देन आपके पास अगर क्या कहते हैं जो भी कैटेगरी है वो इशू कब हुआ है और वो कब तक वैलिड है वो डेट डाल देना, ठीक है। जैसे आपका EWS है कैटेगरी, वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप जिस डेट को वो इशू हुई है उस डेट को नेक्स्ट ईयर तक आप डेट डाल दें। फॉर एग्जांपल 22 में आपको इशू हुआ तो एक्सपायर वो 23 में हो जाएगा। EWS की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे RBA इस लड़के का है, तो RBA 22 में बनाया है तो वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो इसका मतलब 27 तक वैलिड होगा, ठीक है। देन आपके पास अगर 2 साल का वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो छोड़ दें। अगर आपको बस NCC का सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगर आप एक सर्विस हैं, अगर आप सर्विस में हैं और पुलिस पर्सनल हैं आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। अगर आप सर्विस में हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, J&K के किसी भी डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय हैं, देन आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। देन ब्लैक लिस्टेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके ऊपर कोई FIR हुआ हो, आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, ठीक है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आप फॉल करते हो तो आप यस करेंगे, अदरवाइज सभी कैंडिडेट्स के लिए लगभग जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर ना चल रहा हो वो सारे इन कैंडिडेट जो ऑप्शंस को है नो रखेंगे। देन आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका फोटोग्राफ जो है, ध्यान रखें कि आपका फोटोग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहे। जैसे यहाँ पे दोनों कान दिख रहे हैं इस लड़के के, तो ऐसा फोटो उठाएं जिसमें स्ट्रेट आप देखते हो, ठीक है, आपकी आंखें खुली हो, चश्मा वगैरह ना लगा हो, फोटो और कैप वगैरह आप यूज ना करना फोटो में। फोटो ले लेना, फोटो लेने के बाद उसको क्रॉप करके आप उसका साइज 20 KB से लेके 50 KB तक का उसका साइज बनाना। अब अगर साइज वगैरह पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि इमेज रिसाइजिंग, ठीक है, और इमेज क्रॉपिंग का जो है वो भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन आपको 20 to 50 KB का इसमें आपने साइज रखना है फोटो के लिए, और आपका सिग्नेचर के लिए जो है वो 10 से 20 KB तक का सिग्नेचर का क्या होगा, साइज होगा। देन ये सारी चीज़ें एक बार चेक करके आप सबमिट कर दें।
जैसे आप सबमिट करेंगे ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट होने के बाद आप नेक्स्ट पे शिफ्ट करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना एड्रेस, ठीक है, आपका हाउस नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है, आपका तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अगर वो सेम है तो उसको सेम एज परमानेंट कर दें, अगर डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट? देन इसको भी अपडेट करने के बाद आप नेक्स्ट एजुकेशन डिटेल्स पे चलते हैं। यहाँ पे मिडिल क्लास से लेके हायर क्लास तक आपके सभी ऑप्शंस रखे गए हैं। हमने यहाँ पे मैट्रिक से स्टार्ट किया है, आप भी मैट्रिक से स्टार्ट करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाय द वे अगर आप डालना चाहें तो आप मिडिल क्लास की भी जो है इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने मैट्रिक की डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे किस बोर्ड से आपने 10th किया है, आपका मार्क्स सिस्टम है, CGPA है या ग्रेड है, आपका जो भी जिस सिस्टम से आपके मार्क्स होंगे, आपका मार्कशीट होगा, उस हिसाब से आप चूज़ कर लेना। जैसे कि हमारा जो है मार्क्स सिस्टम होता है, तो मार्क्स आपके मैक्सिमम कितने हैं और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए, OB10 कितने हुए, वो डालेंगे, परसेंटेज आपका खुद ब खुद आ जाएगा। सेम प्रोसेस में आप 12th की डिटेल डाल दें। 12th की डिटेल डालने के बाद आप, अगर आपने कोई ITI कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास, कोई PG डिप्लोमा है या कोई डिप्लोमा है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ITI किया है तो वहाँ पे अपनी ITI को चूज़ करके अपने मार्क्स और अपना ट्रेड जो है लिख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या कोई डिप्लोमा है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन आपका आता है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देंगे। ग्रेजुएशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैक्सिमम मार्क्स, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने मार्क्स थे आपके, उसमें से कितने मार्क्स आए, सब्जेक्ट आपका जो है मेजर सब्जेक्ट, इन द सेंस कि आपका स्ट्रीम क्या था, उस स्ट्रीम को चूज़ कर लेंगे। स्ट्रीम को चूज़ करने के बाद मार्क्स सिस्टम बना के आप अपने मार्क्स फिलअप कर देंगे। आपके टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल कितने हैं, उसमें से कितने मार्क्स आए और परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट ना आए। देन आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सेम यही प्रोसेस है। आपने मार्क्स सिस्टम को देखना है और कहाँ से, किस इंस्टीट्यूट से, किस यूनिवर्सिटी से किया है, वो चीज़ें जब आप चूज़ कर लेंगे, चूज़ करने के बाद आप उसको सबमिट कर दें। देन आपका PG का है और आपका MPhil है, PhD है। ठीक है, सो आपके पास ये जो चीज़ें हैं उनको आप यस करें, जो आपको यस नहीं है उनको नो कर दें। देन आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। फ्रेंड जब आप सबमिट कर देंगे इसको ही अपडेट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे अभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से कांस्टेबल की, किस चीज़ की, कांस्टेबल की। और अप्लाई पे चले जाना। अप्लाई पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर लो। ठीक है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप अप्लाई पे चले जाना। देन जैसे आप अप्लाई पे जाएंगे यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स जो है ऑलरेडी आ जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखना है कि किस किस ग्रेड के लिए आपने अप्लाई करना है। जैसे UT01 ग्रेड जो है आपका वो आर्मेड IRP के लिए रहने वाला है। UT02 कोड जो है वो SDRF के लिए रहने वाला है। UT03 जो है वो आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए होगा। इसके बाद जो डिवीजन जम्मू में है वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, और डिवीजन कश्मीर जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस। और देन UT04 जो है वो फोटोग्राफर के लिए है। ठीक है, इसमें से आपको जो जो अच्छा लगे उन ग्रेड को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देन ठीक है, देन क्या होगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर आपके प्रेफरेंसेज आ जाएंगे। जो चीज़ें आपने ऊपर चूज़ की हैं
उसमें से आप किसको पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो वैसे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे SDRF आपका पहला प्रेफरेंस होगा या IRP आपका पहला प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस का मतलब यह है कि यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए पहले प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे, किस पोस्ट के लिए आप प्रेफर करना चाहेंगे, ठीक है। देन जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, ये चारों के चारों ऑप्शन आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिजिकली डिसेबल वगैरह अगर नहीं है तो वो तो नो ही है, ठीक है। आपकी अदर डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स आने के बाद आपका जो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपके फ़ोटो सिग्नेचर। इसके बाद आप लास्ट पे क्या करना, फ्रेंड्स यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। बाय द वे अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, मैं आपको उस डाउट का एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप डिक्लेरेशन कर दें। डिक्लेरेशन करने के बाद आप कैप्चा फिलअप कर देंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप इसको सबमिट कर देना, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा, जैसे आप सबमिट कर देंगे इसको, सबमिट करने के बाद अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आए उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, ठीक है। आधार नंबर डाल देना, कैटेगरी आपका जो भी डालेंगे। अभी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिसअप्स हैं उसकी वजह से जो मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सबमिट जैसे करेंगे आपका जो पेज है वो जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका सबमिट होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट एप्लीकेशंस पे जाके सबमिट एप्लीकेशन आप चेक करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा एप्लीकेशन जो सबमिटेड है वो कांस्टेबल की पोस्ट से है, ठीक है। फिर आप क्या करना, यहाँ पे JNK से करना। जैसे JNK से आप करेंगे, यहाँ पे इसको चेकबॉक्स को क्लिक कर लेना, आपका जो फीस होगा वो आपको दिख जाएगा, देन प्रोसीड कर देना, ठीक है फ्रेंड। प्रोसीड करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप नेट बैंकिंग करना चाहो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहो पेमेंट वहाँ से भी कर सकते हो, और अगर आप QR से करना चाहो, QR कैसे जनरेट करते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। भीम UPI मतलब कि आप गूगल पे चला रहे हो, पेटीएम, फोन पे कुछ भी चला रहे हो, अपने स्कैनर से आप डायरेक्टली इस पे पे कर पाओगे। इसको भीम UPI कर देना, देन मेक पेमेंट कर लेना। आपके पास स्कैनर इस किस्म से आ जाएगा। स्कैनर को जैसे आप स्कैन करेंगे ये पेमेंट जो है डन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जैसे आपका पेमेंट होगा आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमारी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है, इसलिए हमारा प्रिंट आउट जो है नहीं निकल रहा है। फ्रेंड्स आप जैसे ही पेमेंट सबमिट करेंगे आपका प्रिंट आउट जो है वो जनरेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में और किसी पॉइंट पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत ना रही हो। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रही हो आप मुझे अपना फीडबैक और अपना व्यू अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक लेकर मैं आता रहता हूँ। हमारा चैनल है JKE सेवा। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें और अपने बेटर टुमारो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।